आपके लिए भी एक्सरसाइज से जुड़ी 5 बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एक्सरसाइज से जुड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन के अभाव में हमसे मिस्टेक होती है और फिर हम कहते हैं कि हमारा आईवीएफ सक्सेस नहीं हो रहा या फिर हम नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे। दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। आज हम एक्सरसाइज से जुड़ी, जो कि आपके गर्भधारण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, 5 बातों के बारे में जानेंगे। 5 जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज से जुड़े, कि आप अगर गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 5 जो ये सवाल हैं जानना बहुत ज़रूरी है, इनका जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल ये है कि फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए गर्भधारण में एक्सरसाइज का महत्व क्या है, क्यों करें हम एक्सरसाइज करने का मोटिवेशन क्या है कि भाई गर्भधारण करना चाहें तो एक्सरसाइज क्यों करें हम। तो सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का जो असंतुलन है, इम्बैलेंस जो है, वो खत्म होने लग जाता है। 1 महीने में आप अपनी पूरी साइकिल को देख पाते, समझ पाते हैं और आप महसूस कर लेते हैं कि आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हार्मोन्स रेगुलर होने से आपका ओव्यूलेशन नियमित होता है। बिल्कुल 2 पीरियड्स के बीच के समय में आप ओव्यूलेट करती हैं, महिलाएं ओव्यूलेट करती हैं। आपका यूट्रस गर्भधारण के लिए प्रॉपर तरीके से परत तैयार कर पाता है ताकि गर्भ वहां पे स्थापित हो सके। नियमित एक्सरसाइज करने से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंग, जो कि यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, इनको ब्लड फ्लो बहुत अच्छा जाता है। तो ब्लड फ्लो अच्छा जाने से इनका कार्य क्षमता, इनकी कार्य करने की क्षमता दृढ़ बनी रहती है, मजबूत बनी रहती है, जो सुचारू रूप से काम कर पाते हैं। आपके पीरियड्स नियमित रहते हैं और आप स्ट्रेस फ्री रहती हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स के लेवल शरीर में बना रहता है और स्ट्रेस आपके आसपास नहीं आता। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। अब आगे चलते हैं और जानते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला जो दूसरा कॉमन क्वेश्चन होता है आप सभी सहेलियों का कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। गर्भधारण करना चाहते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज करें। यूँ तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, तरह तरह की एक्सरसाइज होती हैं। हर व्यक्ति अपने मुताबिक कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करता है, लेकिन गर्भधारण के लिए सबसे सटीक, सबसे परफेक्ट क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। तो गर्भधारण के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं एक्सरसाइज में, वो मैं आपको बता दूँ कि वॉक, अगर आप नियमित चलते हैं, वॉक करते हैं 2 से 3 किलोमीटर तक भी मैक्सिमम, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप रस्सी कूद सकती हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिए पीरियड डेज में रस्सी नहीं कूदना है और इम्प्लांटेशन डेज यानी कि अगले पीरियड से 7-10 दिन पहले आपको स्किपिंग नहीं करनी है। बाकी सभी समय में आप स्किपिंग कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है महिला के स्वास्थ्य के लिए। आप अगर डांस करते हैं तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर योग आसनों की हम बात करते हैं तो सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट सेट है, एक परफेक्ट सेट है और मैं हमेशा अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को यही सलाह देती हूँ कि सूर्य नमस्कार के 2 से 10 सेट के बीच में जितना आप कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। इसके अलावा फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बटरफ्लाई आसन बहुत अच्छा है, आपको रोज़ करना चाहिए। आप पीरियड स्टेज को छोड़ के बटरफ्लाई आसन हमेशा कर सकते हैं। इसके अलावा पतंजलि योग का एक बहुत ही अद्भुत आसन जो है फर्टिलिटी के लिए, वो है विपरीत करणी आसन, जिसको प्रचलित भाषा में कहते हैं लैग अप द वॉल पोजीशन, यानी कि इसमें पैरों को ऊपर करके एक्सरसाइज की जाती है ताकि ब्लड फ्लो आपके मिड बॉडी पार्ट्स को एक्टिवेट कर सके। तो इससे प्रजनन क्षमता जागृत होती है विपरीत करणी आसन से। तो आप विपरीत करणी आसन संपर्क के बाद भी कर सकते हैं और डेली अगर करते हैं तो सुबह जब आप उठते हैं तब आपको इसको 10 या 15 मिनट के लिए करना होता है। तो ये बहुत ही ख़ास छांट के लाई हुई एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए कि फर्टिलिटी बढ़ाना है, आईवीएफ की सक्सेस रेट बढ़ानी है, नेचुरली कंसीव करना है। तो इन एक्सरसाइजेस को आप नियमित कर भी सकते हैं और अब आपको करना भी चाहिए। अगला सवाल है कि एक्सरसाइज कितने देर तक करना चाहिए। बहुत सारे कपल्स यहाँ गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि वो 2-2 घंटे एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। सुबह से उठ के वो काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, ना ही बिल्कुल लेथार्जिक रहना है, बिल्कुल बैठे रहना है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। हैवी एक्सरसाइज भी आपकी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती है। तो आपको डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करते हुए आपको छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि अगर आप खुली धूप में, सुबह की खुली धूप में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सन बाथ का भी लाभ मिलेगा। तो आप वॉक कर रहे हैं तो आप बाहर ही जाएंगे, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बालकनी में, टेरेस पे, जहाँ पे धूप आ रही हो, सुबह की पहली धूप, वहाँ पे एक्सरसाइज करें तो आपको डबल बेनिफिट होगा।
हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कम से कम आप 6 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक दिन आप अपने शरीर को आराम दे सकते हैं। अगला जो बड़ा ही खास क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है और ज़रूरी क्वेश्चन है कि किस समय एक्सरसाइज करनी चाहिए। कई लोगों का रूटीन जो है, कई लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, कई लोगों का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो हमें एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। देखिए, एक यूनिवर्सल रूल है कि हमें सुबह के समय एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो तो बेस्ट होता है। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा, किसी की नाइट शिफ्ट है और वो सुबह 8-9 बजे घर पहुंचते हैं, तो मॉर्निंग एक्सरसाइज उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कीजिए। जैसे सूर्य उगता है, सूर्य की धूप के साथ में आप भी 30 मिनट का समय दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए आप। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं तो इवनिंग में, जब आपका पेट खाली होता है, तब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इवनिंग, मॉर्निंग, ये 2 समय हैं जब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन पेट खाली होना चाहिए ताकि एक्सरसाइज का प्रभाव आपके शरीर पे सही से आए। अब चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है गर्भ धारण करते समय एक्सरसाइज करने से रिलेटेड सावधानियां। ये क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमको एक्सरसाइज करते समय अगर हम गर्भ धारण की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, महिलाओं को पीरियड्स में एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स में आप वॉक कर सकती हैं, थोड़ा बहुत वॉक कर सकती हैं, इससे आपके पेन में भी रिलीफ होता है, आपका एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। लेकिन किसी भी तरह का एक्सरसाइज, प्राणायाम भी आप कर सकती हैं, बट एक्सरसाइज जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो पीरियड्स में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही एक बड़ी ही बारीक सी लाइन होती है एक्सरसाइज करने और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने। तो आपको इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है जो आपके बॉडी को इनफर्टाइल बनाए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को करने की बजाय बॉडी के बेसिक को चलाने के लिए, बेसिक फंक्शंस को बराबर नियमित रखने के लिए खर्च होती जाती है और आपका ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कोई महिला यदि डांसर हैं, वो डांस करती हैं, डांस टीचर हैं, डांस सिखाती हैं, या फिजिकली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो ओवर एक्टिविटी भी आपके ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देता है। तो ओवर एक्टिविटी से बचिए, संयमित तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि आपका अगर पीरियड आने वाला है तो पीरियड आने से 7 से 8 दिन पहले, 10 दिन पहले फेज होता है इम्प्लांटेशन का, गर्भधारण का। अगर आप तैयारी कर रही हैं तो इस समय में आप प्राणायाम करें, बटरफ्लाई आसन करें, लेकिन कोई हैवी एक्सरसाइजेस जैसे कि रस्सी कूदना हो गया, जिससे कि आपकी बॉडी को जर्क लगता है, वो आप ना करें। बहुत ज़्यादा वजन ना उठाएं, बहुत ज़्यादा बॉडी को शेक करने वाले एक्सरसाइजेस ना करें, जिससे कि आपके इम्प्लांटेशन पे किसी तरह का नुकसान हो, किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि जो 5 बेसिक क्वेश्चन है फर्टिलिटी और एक्सरसाइज से रिलेटेड है आप समझे होंगे और अब आप सही तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर आप भी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स कर रहे थे तो उनको अब आप छोड़ देंगे और अब आप सही तरीके से एक्सरसाइज का लाभ उठा पाएंगे। इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ।